आपका ब्लड निकाले, पीआरपी टीआरपी फिर परेशान हैं तो इन सभी समस्याओं का कंप्यूटराइज जांच एवं उपचार हमारे निदान आयुर्वेद के केंद्रों पर उपलब्ध है। निदान आयुर्वेद के केंद्रों पर इस तरह से मशीन से जांच करते हैं। की प्रसिद्ध स्किन एंड हेयर एनालाइजर यंत्र एवं साथ ही साथ देश विदेश के कई जांच यंत्र जिसकी सहायता से चेहरे की त्वचा कोरिया का कोस्कैम एवं झड़ते बेजान बालों की जांच एवं उपचार की जाती है। नमस्कार, मैं कुमार विनय और आप देख रहे हैं रिपोर्टर कोसीवाला न्यूज़। अभी हम पहुंच चुके हैं निदान आयुर्वेद और हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि यहाँ के बारे में कि जो बाल के विषय में जो काफ़ी सारा जो बहुत सारा हमें कमेंट आता है हमारे चैनल के माध्यम से, उसके बारे में जानेंगे। उसके लिए आखिर क्या सॉल्यूशन है और क्या करना चाहिए। डॉक्टर आर के सिंह है। मैं आयुर्वेद से किया हूँ, लेकिन आयुर्वेद के इलाज के दौरान मैंने देखा कि 10-10 साल 8-8 साल का बच्चा भी बाल की समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रायः महामारी का रूप ले चुका है बाल। जबकि मेरी दादी को हम देखे थे कि उनके 92 साल की उम्र में भी उनका सारा बाल था और 40 से 50% बाल उनका काला ही था। लेकिन अभी 5 साल का बच्चा का बाल पक रहा है। तो इसलिए हमने आयुर्वेद में खोजा तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं मिला। तो इसके लिए ग्रिप्सवाल यूनिवर्सिटी से मैंने कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया। 6 महीने का कोर्स था। उसके बाद हम यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम इसमें सबसे पहले कॉजेटिव फैक्टर को ढूँढते हैं कि क्या है उसका कॉजेटिव फैक्टर। कई बार मैटरनल साइड से आता है। अक्सर हम लोग बाप-माँ को बदनाम करते हैं कि उसका बाल झड़ा है तो मेरा बाल झड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मामा के साइड से आता है, मैटरनल साइड से आता है। चूँकि बाल झड़ने का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर होता है, वो देखते हैं। फिर ये देखते हैं कहीं पॉल्यूशन से नहीं हो रहा है ना। कई बार क्या पॉल्यूशन से होने लगता है क्योंकि वहाँ का पानी में ऐसा कुछ है जो वो करता है। कई बार ओवर यूज़ करने लगता है शैम्पू का, साबुन का या ये जितने भी तेल हैं मिनरल्स ऑयल, उसका यूज़ करने से भी बाल झड़ना शुरू हो जाता है। पहले ज़माने में मम्मी सब झप्पी लेती थी या इवन ढील बिछने के बहाने से ही वो बिछते रहता था तो बाल का मसाज होते रहता था, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली आते रहता था। अब तो बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि स्प्रे वाला वो करते हैं, ऐसे लगाने का भी झंझट नहीं, वो बाल पर स्प्रे करने लगा है तेल का। इस वजह से ब्लड प्रॉपर्ली नहीं आ पा रहा है, इसके कारण से भी बाल कमज़ोर होके झड़ने लगते हैं। सर जो पेशेंट जो हैं उनको क्या करना चाहिए इनके रोकथाम के लिए। उनके लिए तो पहले किसी डॉक्टर से समझना चाहिए कि वो क्या क्यों उड़ रहा है। कई बार रूसी के कारण से ही उड़ रहा है, तो जब तक रूसी हटेगा नहीं तब तक बाल को झड़ना नहीं रोक सकते आप। फिर आप खान-पान में ध्यान देना होगा, आपका मेटाबॉलिज़्म परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर मेटाबॉलिज़्म या अंदर में कुछ पॉल्यूशन है तो सबसे पहला रिफ्लेक्शन स्किन पर ही आता है। एक सर खान-पान में सर क्या उपयोग करें? एक जो आमतौर पर जो बेसिकली जो लोग जानना चाहते हैं कि खान-पान में क्या उपयोग करें? खान-पान में आप सलाद निश्चित रूप से लें, चूँकि उसमें प्रचुर मात्रा में मिनरल्स होता है। और मिट्टी के अंदर का चीज़, जैसे आलू नहीं, चूँकि उसमें मिनरल्स होता है तो वो आपको मैग्नीशियम, जिंक ये सब मिलेगा। फिर सलाद का स्प्राउट खाइए, जो अंकुरित चीज़ है उसको खाइए। फ्रूट्स ज़रूर अपनाइए उसमें। और पॉल्यूशन वाला चीज़ मत खाइए जिसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ है। और गेहूँ, चावल जो हम खा रहे हैं उसके बजाय अगर मिलेट्स खाएँगे तो उसमें प्रचुर मात्रा में मिनरल्स होता है, जो हमारे मेटाबॉलिज़्म को दुरुस्त रहता है, तो बाल भी नहीं झड़ेगा। निदान आयुर्वेद में इसके लिए क्या कोई सॉल्यूशन है? हम लोग पहले पेशेंट को आते हैं तो उसके कॉजेटिव फैक्टर को देखते हैं कि क्यों बाल झड़ रहा है। पहले उसको देखते हैं कहीं रूसी तो नहीं है, कहीं उसके मामा के साइड से तो नहीं है। फिर उसके कारण को ढूँढते हैं, फिर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर एक्स क्रोमोसोम या मैटरनल साइड से आ रहा है, तब तो फिर उसको डिले किया जा सकता है, हम ठीक नहीं कर सकते हैं। उसको डिले कर देंगे, रोक देंगे, 20-25 साल तक के लिए रोक देंगे, लेकिन वो क्रोमोसोम है, जेनेटिक है, तो आएगा ही आएगा। पेट उसका बहुत साफ रहना चाहिए, हाई फाइबर डाइट रहना चाहिए और न्यूट्रिशियस खाना रहना चाहिए, तभी बाल की समस्या से समाधान पाया जा सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई दवाई ऐसा हो या कोई प्रोसीड्योर हो, तो उससे ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। खान-पान का ही वो प्रोडक्ट है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, जब बाल झड़ गया है तो दोबारा ना आए, इसके लिए हम लोग पीआरपी ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट के शरीर से ही 30 ml ब्लड लेते हैं, उसको पीआरपी बनाते हैं, फिर उसको हेड रीजन में री-इंजेक्ट करते हैं।
ऐसा करने के बाद बाल रुकता भी है, नया बाल भी आता है। तो ये थे डॉक्टर साहब जो बालों के बारे में बता रहे थे। अगर बालों से समस्याओं से अगर जूझ रहे हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर साहब से संपर्क करें ताकि आपको इनका जो है सॉल्यूशन मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।